हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं कक्षा 8 मैथमेटिक्स। उसमें कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक लेने वाले हैं 50। अगर इस कार्यपत्रक की बात की जाए तो ये एक मध्यम प्रकार का कार्यपत्रक है। दक्षता: पूर्णांकों के जोड़ एवं घटाव को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की समझ को बना पाना। यानी कि जो पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लिए हुए होते हैं, उनको क्या है, जो रेखा होती है उस पर प्रदर्शित करना सीखेंगे अपन। पहला प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखो पहला क्या है, इसमें 0 दे रखा है, इधर सभी नेगेटिव चार्ज लिए हुए पूर्णांक है, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, इस प्रकार से -13 तक अपन को दे रखे हैं। ये बोल रहा है कि -10 क्या है, -10 से 3 अधिक है, -10 से 3 अधिक है, तो 1 2 3। देखो -10 है तो अपन लिख लेंगे कितना, -10। इससे 3 अधिक यानी कि इसमें 3 जोड़ दो तो अपना रिजल्ट क्या आएगा, -7 आएगा। समझ गए आप, -3, -10 और +3, तो ये कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। रिजल्ट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आपको याद रखना है। तो -7 पे क्या कर लेंगे अपन, सही टिक लगा लेंगे। अब ये देखो -2 से 3 कम है, इस प्रकार से पहले तो अपन इसको संख्या रेखा पे ये दर्शाएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, इसके बाद में 9, 10, 11, 12 और ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये बोल रहा है कि -2 से 3 कम है, तो -2 से 3 कम का मतलब -3, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5। -5 कहाँ पे है, ये रहा, तो इसको नोट कर लेंगे, -5। फिर देखो -5 से 5 अधिक है, तो -5 से 5 अधिक होने का मतलब +5, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 कहाँ पे है, ये रहा। इस पे आप चाहे आप डिनोट करो या नो नहीं करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपन को, क्योंकि इसका रिजल्ट अपने पास क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। फिर भी अपन क्या करते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं। ये 9 हो गया, इसके बाद में अपना 10 हो जाएगा, इसके बाद में 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन को याद रखना है कि अगर अपने पास प्लस और प्लस दिखाई दे तो अपन को प्लस करना है, प्लस और माइनस दिखाई दे तो अपन को माइनस करना है। ये इस पे डिपेंड करेगा कि अपन को बड़ी कौन सी है चीज़। ठीक है, माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और अगर माइनस माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, और उसके बाद में अगर माइनस प्लस हो तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको डिनोट करना था। ये था प्रश्न संख्या 1 जो अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। देखो पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित कीजिए व मान बताइए। देखो 0 है तो इधर क्या चलेंगे, पॉजिटिव चार्ज लिए हुए 2, 3, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और एंड में 9 आएगा। और इधर क्या चलेंगे, -1, -2, -3 और क्या आएगा, -4 आएगा। तो ये बोल रहा है कि 9 और -6, 9 में से -6 घट जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 कहाँ है, ये रहा, तो 3 पे अपन टिक लगा लेंगे, क्योंकि प्लस का 9 है, माइनस का 6 है। इसी प्रकार से माइनस का कितना है, 3 और माइनस का ही कितना है, 7, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -10। तो इसमें अपन डिनोट करेंगे -1, फिर यहाँ से -2, फिर 3, फिर उसके बाद में 4, 5, 6, 7, -8, फिर -9 और ये -10, तो इसको टिक कर लेंगे। इधर लिख लेना आप 1 और 2, इधर प्लस वाले और इधर माइनस वाले, इस प्रकार से अपन को लिखने हैं। नेक्स्ट देखो, माइनस का 8 है और प्लस का 4 है, तो क्या शेष रहेगा अपने पास, -4। तो इधर -1, -2, -3, -4, इधर फिर -5, -6
और -7। इधर लिख लेता हूँ मैं 1 2 3 4। तो कितना शेष रहा अपने पास, -4। तो -4 पे टिक कर लेते हैं। आगे चलो, ये +8 है और ये क्या हो जाएगा, -6। तो 8 और -6 कितना शेष रहेगा, 2। तो यहाँ से -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से डिनोट करेंगे। इधर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से इसको डिनोट करेंगे। देखो प्लस का 2 बचा है, तो प्लस का 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन को इनके जो पूर्णांक दिए हुए हैं उनका जोड़ एवं घटाव करना है। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना। जिस स्टूडेंट ने वीडियो को या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब पढ़ेंगे अपन प्रश्न नंबर 3। दी गई आकृति में से एक संख्या रेखा को दिखा रखा है। अपन को एक संख्या रेखा दिखाई गई है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस संख्या रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। देखो इधर क्या है, +8 है तो ये अपन लिखेंगे। फिर क्या आएगा, 7, ठीक है, इससे एक कम 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ये इधर पॉजिटिव लिए हुए चार्ज है, इधर नेगेटिव है। तो ये बोल रहा है यदि बिंदु D पूर्णांक +8 है। D पूर्णांक कहाँ है, ये रहा, ये क्या है, +8 है। तो -8 वाला बिंदु कौन सा है, तो ये है। तो यहाँ पे आ जाएगा E क्या आ जाएगा अपना, -8 पूर्णांक वाला आ जाएगा। फिर नेक्स्ट, बिंदु A धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक, बिंदु ये है तो ये धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अपन लिख लेंगे क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। बिंदु B और E के संगत पूर्णांक, तो B का संगत पूर्णांक निकालना है अपन को, E का संगत पूर्णांक। B का रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो अपन बोलेंगे +4 और E का रिजल्ट क्या आ जाएगा, E के संगत पूर्णांक क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट, बिंदु G धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक, तो ये -4 लिए हुए हैं तो ये क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इस प्रकार से अपन ने कार्यपत्रक 50 को कंप्लीट पढ़ लिया है। आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में नए कार्यपत्रक के साथ। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।